हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी मार्केट चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जो आलोक इंडस्ट्रीज और बिरला टायर से भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसकी अपर सर्किट की लिमिट है 20% और जाके आप देखते हैं कि आलोक इंडस्ट्री और बिरला टायर में है सिर्फ 5% की। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर अभी 20% की 20% की अपर सर्किट लगना चालू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका क्या टारगेट है, ये कौन सी कंपनी है, उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो ये स्टॉक की पहले हम फंडामेंटल देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले ये कंपनी mainly engage in business of manufacturing and supplying furniture like executive office, international school furniture, modular office furniture, bedroom furniture, wooden door and frame etc. ठीक है, तो ये कंपनी मेनली फर्नीचर बिजनेस से जुड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये इंटरनेशनल स्कूल है, ठीक है दोस्तों, ऑफिस है, वहाँ पे इंटीरियर फर्नीचर का काम करती है। ठीक है दोस्तों, ये अपनी प्रोडक्ट्स भी सेल करती है और अपने जो भी होम फर्नीचर हो तो उसका भी काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कंपनी की मार्केट कैप देख लेते हैं दोस्तों। 4 करोड़ की मार्केट कैप है, तो बहुत ही छोटी कंपनी है। ठीक है दोस्तों, तो पेनी जो हमारा पेनी शेयर होते हैं वो दोस्तों उसकी मार्केट कैप छोटी ही होती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पेनी यानी कि पेनी शेयर्स, ठीक है दोस्तों, तो उसकी वो ज़्यादा मार्केट कैप वाली नहीं होती है कंपनी। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने आगे भी देखा होगा कि जो छोटी कंपनी है वो उसमें पैनिक बहुत ही ज़्यादा रहता है क्योंकि उसका वॉल्यूम कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो और उसकी शेयर प्राइस भी बहुत ही कम होती है, तो वो पैनिक शेयर होते हैं। इसी वजह से ये इसकी मार्केट कैप छोटी है, इसीलिए ये पैनिक शेयर है। ठीक है दोस्तों, अब उसकी बात करते हैं करंट प्राइस। तो इसकी करंट प्राइस है 6 रुपये और 52 वीक हाई और लो देख लेते हैं। तो 52 वीक लो है 4.50 रुपीज़ और 52 वीक का है 7.19 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, ये डिविडेंड नहीं देती है ये कंपनी स्टॉक भी। अभी हम आगे आगे बात करते हैं। फिर रिटर्न देख लेते हैं। तो 1 मंथ का रिटर्न देख लेते हैं तो 20.45% का है। 3 मंथ का रिटर्न 20% का है। ठीक है दोस्तों, 1 ईयर का -20% नेगेटिव रिटर्न है। 6 मंथ में भी -20% का नेगेटिव रिटर्न है। ठीक है, ये कंपनी के ऊपर एक डेप्ट है, लगभग 16 करोड़ का डेप्ट है। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज कह सकते हैं इस कंपनी का कि इसके ऊपर लोन ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये है फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन का ये स्क्रीनशॉट है। तो ये देखिए दोस्तों, इसके 20% की अपर सर्किट लग चुकी है और ये 1 रुपया बढ़ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अभी एम ऑर्डर भी लग चुका है 5.50 रुपीज़ पे। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं आगे। तो ये प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नंबर ऑफ शेयर है 68,12,000। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल इस कंपनी के शेयर है 68,12,000, उसमें से 15 लैक्स। ठीक है दोस्तों, 15 लाख शेयर है प्रमोटर के पास, लगभग 73% का शेयर होल्डिंग है। तो एक अच्छे संकेत है कि इस कंपनी के शेयर होल्डिंग जो शेयर होल्डर शेयर्स की नंबर ऑफ शेयर्स है वो प्रमोटर के पास है 70, लगभग 75% का। तो एक अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों जितने भी जो स्टेबल कंपनी है उनके शेयर होल्डर्स होते हैं उसमें से लगभग मोस्टली जो भी शेयर्स होते हैं वो प्रमोटर के पास रहते हैं। इसकी वजह से क्या है कि इसके मैनेजमेंट और इसको जो भी फ्यूचर में बेनिफिट्स होते हैं उसका अच्छा फ़ायदा मिलता है। ठीक है दोस्तों, और अदर्स में 6.68% और जनरल पब्लिक जैसे हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पास है लगभग 20%। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अच्छी बात है कि इस कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 75% के शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर्स है। तो एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं इसका रिटर्न वर्सेस एफडी रिटर्न। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है एफडी के जो द स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी।
तो ये आपको बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है दोस्तों, ये डिविडेंड रिटर्न है, तो कंपनी अभी छोटी है तो ये डिविडेंड नहीं दे रही है। एंट्री पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, तो गुड टाइम टू कंसीडर एज अ स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। तो ये अभी ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो आप इसके अंदर अभी एंट्री ले सकते हैं। नो रेड फ्लैग। ठीक है दोस्तों, तो स्टॉक नॉट इन ESM GSM लिस्ट, नॉट लॉट ऑफ प्रमोटर होल्डिंग इज प्लेड एंड डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी इज लो। तो दोस्तों इसके जो शेयर होल्डर है उसमें से इसके जो शेयर्स है वो प्रमोटर ने प्लेस नहीं किए, यानी कि कंपनी ने ज़्यादा कर्ज नहीं लिया हुआ है और डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी इज़ लो, तो कंपनी डिफ़ॉल्ट होने भी चांसेस बहुत ही कम है। तो एक अच्छी बात है दोस्तों। ओवरऑल इसके अंदर आप अभी एंट्री बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं। तो ये 2017 में कंपनी के रेवेन्यू थी 30.21 करोड़ और उसका प्रॉफिट था 1.61 करोड़। फिर उसके बाद 2018 में 39 अप्रोक्सीमेटली 39 करोड़ का बिजनेस हुआ था, उसमें से लगभग 2 करोड़ का उसका प्रॉफिट रहा था। फिर 2019 में 40.75 करोड़ का उसका रेवेन्यू था, उसमें से उसका नेगेटिव में प्रॉफिट रहा, यानी कि लॉस हुआ था। ठीक है दोस्तों, और 2020 में इन्होंने वो लॉस कवर करके अभी वो मॉडरेट पे आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक अच्छे संकेत है कि कंपनी अपना फाइनेंशियल बैलेंस शीट है वो अच्छी स्ट्रॉन्ग कर रही है। अब बात करते हैं उसके वैल्यूएशन के बारे में। तो सबसे पहले हम पी रेशियो देख लेते हैं दोस्तों। तो कंपनी का पी रेशियो है 4.1x और जहाँ पे इंडस्ट्री का पी रेशियो है तो 9x, तो उससे लगभग आधा है। तो अच्छी है कि जिस कंपनी का पी रेशियो उसके इंडस्ट्री से भी आधा है तो वो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पी वर्सेस इंडस्ट्रीज। तो ई ओम फंड, ये कंपनी में आपको नाम बताता हूँ। ओम फंड इज गुड वैल्यू बेस्ड ऑन इट्स पी रेशियो। ठीक है, कंपेयर टू द कॉमर्शियल सर्विस इंडस्ट्री एवरेज। तो ये इंडस्ट्री से अच्छी इसकी पी है। ठीक है दोस्तों, और मार्केट से भी जो हमारा ऑल ओवर मार्केट का पी है 12.5x, उससे भी कम है, तो एक अच्छी बात है दोस्तों। फिर प्राइस टू बुक वैल्यू पीबी रेशियो। तो पीबी रेशियो दोस्तों, पीबी रेशियो कंपनी का 0.2x है, वहाँ पे इंडस्ट्री का 1.1x है और मार्केट का 0.8x है। तो पीबी, तो ओम फंड इज गुड वैल्यू बेस्ड ऑन इज पीबी रेशियो, तो उसका पीबी भी अंडर वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, इंडस्ट्रीज के वैल्यू से, तो एक अच्छी इसके अंदर बात है। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न कंपनी का रिटर्न ऑन 4.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, वहाँ पे इंटरेस्ट 9.8%। तो अभी छोटी कंपनी है तो दोस्तों ये अभी उतना परफॉर्म नहीं कर पा रही है, लेकिन आगे आगे इसका अंदर बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। आगे इसकी फ्यूचर भी बहुत ही अच्छा है, कंपनी आगे अच्छा बिजनेस भी करने वाली है। तो इसकी वजह से ये उसका रिटर्न ऑफ इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल सकता है। लेकिन 4.5 भी कोई बुरा नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय ROCE। ठीक है दोस्तों, तो ROCE लास्ट ईयर में 10.9% का था और 3 ईयर्स एगो में 15.4%। तो ये भी एक अच्छा बात है कि रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। शेयर प्राइस, तो देखिए अभी इसकी टारगेट क्या होने चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो करंट प्राइस है इसका 6 रुपीज़। ठीक है, शेयर प्राइस वर्सेस फेयर प्राइस, तो ये 89.3% अंडर वैल्यूड है। इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए लगभग 56 रुपीज़ के आसपास, लेकिन अभी ये शेयर आपको मिल रहा है 6 रुपीज़। तो मानो कि अगर आपको 1 से 2 साल के अंदर आप 6 रुपये में इसकी इन्वेस्टमेंट करते हो तो लगभग 40 रुपीज़ ये जाता है, तो आपको लगभग 6 to 7 टाइम्स आपको रिटर्न दे सकता है। ठीक है दोस्तों, ये कंपनी अच्छी है, इसके अंदर अभी बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट आया है और इसके अंदर बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, तो एक आपको अंडर वैल्यू पे ये स्टॉक मिल रहा है। इसकी फेयर वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पे 56 रुपीज़ के अराउंड है, तो आपको अभी इसके अंदर अपनी पोजीशन बना लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी कौन सी है, तो ओम फॉरम इंडिया लिमिट, ओम फन इंडिया लिमिटेड, ये फर्नीचर से जुड़ी हुई कंपनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे देखिए, आपने हमें आगे देखा ना कि 20% की इसके ऊपर बायर सर्किट लग चुकी है और ये अपने 52 वीक हाई के नज़दीकी है। तो ये है स्टॉक हमारा
पेन स्टॉक का बाप है, आपको अच्छा रिटर्न देने वाला है दोस्तों, आलोक इंडस्ट्रीज और बिरला टायर से भी। तो ये आप इसके अंदर लगभग 2 से 3 महीने के अंदर आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आपको अगर पोजीशन बनाने को मिल रही है इसके अंदर तो आप पोजीशन बना लीजिए, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।